प्रेरित पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री अध्याय 4 वचन 7 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे विचारों को और तुम्हारे हृदय को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के पहले वचन में पौलुस ने बताया है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी भी बात के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी सारी विनती को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। हमारे सारी समस्याओं को, सारी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए और धन्यवाद के साथ विनती और प्रार्थना करनी चाहिए। और आगे वो कहता है, तब यानी जब आप आपकी सारी समस्याओं को, आपके सारे बोझ को परमेश्वर के सामने रखोगे और धन्यवाद के साथ सारी विनती और प्रार्थना करते जाओगे, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, आपके हृदय को और आपके विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। परमेश्वर की शांति यानी पैसे से मिलने वाली शांति नहीं, मोबाइल देखकर मिलने वाली शांति नहीं, होटल में अच्छा अच्छा खाना खाकर मिलने वाली शांति नहीं, एक दूसरे से बातचीत करने के द्वारा मिलने वाली शांति नहीं। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, यानी वो एक ऐसी अद्भुत शांति है, ऐसी स्वर्गीय शांति है जिसे कोई मनुष्य अपने दिमाग से समझ नहीं सकता है। किसी मनुष्य के पास यदि परमेश्वर की शांति है तो बड़ा संकट आने के बाद भी वो हिलता नहीं है, स्थिर बना रहता है। और उसे देखने वाले कहते हैं, इसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, इतना बड़ा संकट आया, इससे कुछ फर्क नहीं हो रहा है। लोग नहीं समझ पाते हैं कि यह मनुष्य इतना स्थिर कैसे, इतना शांत कैसे, क्यों व्याकुल नहीं हुआ है, क्यों परेशान नहीं हुआ है, क्यों अशांत नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर की शांति है। और उस शांति के बारे में वचन ऐसा स्पष्टीकरण देता है कि वह सारे समझ से परे है, यानी कोई मनुष्य परमेश्वर की शांति को अपने दिमाग से समझ नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए तो प्रभु यीशु ने अपने दुख सहने के पहले चेलों को कहा था, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, अपनी शांति। आगे वो और भी साफ करता है, साफ तरीके से बताता है, जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहा हूँ, ताकि तुम्हारा मन न व्याकुल हो, ना तुम घबराए, ना डरे। इसलिए मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह में, परमेश्वर के राज्य में आनंद करना और शांति में रहना, दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे दिल में शांति बनी है तो ही हम सही रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं।
यदि हम व्याकुल हैं तो सही रास्ते से नहीं चलेंगे। व्याकुल मन, अशांत मन कोई भी गलत फैसला लेता है। अशांत मन कोई भी गलत कदम उठाता है। जब आत्मा में शांति बनी रहती है, मनुष्य मन में स्थिर रहता है, सही कदम उठाता है, सही फैसला लेता है, और ऐसा मनुष्य अंत तक, हमेशा तक यीशु में बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ महीना पहले एक भाई ने यहाँ पर गवाही दी थी। जब यहाँ से प्रार्थना ख़त्म होने के बाद वो वापस लौट रहे थे, अपनी मोटरसाइकिल पे थे, 2 व्हीलर पर, सामने से एक बड़ी 4 व्हीलर आ गई और उस 4 व्हीलर ने उसको धक्का लगाया, इतना ज़ोर का धक्का कि भाई ने कहा कि मैंने सोचा ये मेरे ज़िंदगी का आखिरी वक्त है, मैं ख़त्म हो गया। पर जब वो गाड़ी गुजर गई तब उन्होंने देखा कि ये भाई को कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी हाथ और पैर में खरोंच हुई थी। ये गाड़ी कैसे गुजर गई और कैसे ये बच गए, इनको भी नहीं पता चला। एक बड़ी दुर्घटना से गवाही देते समय भी ये भाई के आंखों में आंसू आए थे और वे कहते हैं, यदि प्रभु ने मुझे ना बचाया होता तो आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा ना रहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक भयानक दुर्घटना थी जिसका वर्णन उन्होंने किया हुआ था। ये भाई जब यहाँ से प्रार्थना से वापस जा रहे थे तब उनके साथ ये हो गया। ये दोबारा आ गए और उन्होंने गवाही दिया, वे प्रभु में बने रहे। कोई दूसरा भाई होता जो मन में शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, वो कहता ये कैसा संभव है, मैं तो प्रार्थना में गया था और मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, अभी अगले बार से मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगा। मैं प्रार्थना में गया था और प्रार्थना से वापस जाते समय मेरे साथ दुर्घटना हो गई, आगे से मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगा। मनुष्य के मन में, आत्मा में स्वर्ग की शांति होना कितनी ज़रूरी बात है, समझ लेना। क्योंकि लोग अशांत मन से, परेशान मन से, अपनी मन की व्याकुलता से गलत कदम उठाते हैं, गलत फैसला लेते हैं और अपनी आत्मा का नुकसान कराते हैं। हालेलुया। यीशु जानता था कि जब मुझे पकड़ा जाएगा, मेरा छल किया जाएगा और मेरे चेले देखेंगे, तब उनके आत्मा में एक बड़ा भय आ जाएगा, वे बेचैन बन जाएंगे। हमारा प्रभु जो आंधी और तूफान को आज्ञा देता था और आंधी और तूफान उसकी बात को मानते थे, अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, मरे हुए जिंदा होते थे उसके एक शब्द के द्वारा। और आज उसके साथ ये क्या चल रहा है, कैसे लोग बुरी तरह से उसको मार रहे हैं, उस पर थूकते जा रहे हैं, उसका मजाक उड़ाते जा रहे हैं, उसके शरीर से खून निकलते जा रहा है और हमारा प्रभु बिल्कुल एक कमज़ोर मनुष्य की तरह सारी बातें बर्दाश्त कर रहा है। यदि चेले ये सारी बातों को आंखों से देखते तो क्या हो जाता, प्रभु पहले ही जानता था और इसीलिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। अपनी शांति। जब प्रभु का छल हो रहा था, बाइबल कहती है एक मेमने के समान वो शांत था, बिल्कुल शांत था। उसका मजाक उड़ाया जा रहा था तो भी वो शांत था, उस पर थूका जा रहा था तो भी वो शांत था। उसके साथ कितना बुरा व्यवहार हो गया, प्रभु शांत था। उसको मारा गया, भयानक कोड़े की मार उसको खानी पड़ी, उसके शरीर से खून 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 निकलने लगा, प्रभु शांत था। जब वो अपने कंधे पर क्रूस का भार उठाकर चल रहा था, वो कितना व्याकुल हो गया था, उसके शरीर से कितना खून बह रहा था, जिसके कारण उसको कितनी प्यास लगी हुई थी, पर उसे ना पानी दिया जा रहा था, ना कोई मदद करने वाला था, कोई सहायता करने वाला था। और ऐसी हालत में भी प्रभु की शांति बनी रही। उसने अपने सताने वालों को श्राप नहीं दिया,
उसने अपने मारने वालों को गाली नहीं दी या कोई बुरा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वो शांति से अपने सारे दुख को, सारे दर्द को बर्दाश्त करते जा रहा था, सारे दुख को शांति से झेलते जा रहा था। जब कलवरी के पहाड़ के ऊपर वो पहुंच गया, उसको क्रूस पर सुलाया गया और उसके दोनों हाथों से और दोनों पैरों से कीले आर पार गए। क्रूस पर उसको लटकाया गया। प्रभु को कितना दर्द हुआ। हमें एक छोटी सी पिन लगती है तो भी हमारे मुख से चीख निकलती है, दर्द होता है ना। प्रभु के हाथों में से कीले आर पार गए, पैरों में से कीले आर पार गए, और इतना भयानक दुख होने के बावजूद भी प्रभु की शांति ढली नहीं, वैसी ही बनी रही। जब प्रभु क्रूस पर तड़प रहा था, वो बड़ी शांति से बातें कर रहा था। क्रूस के सामने उसकी माता खड़ी थी और उसका लाडला चेला यूहन्ना खड़ा था। मरने से पहले प्रभु ने यूहन्ना से कहा, देखो ये तुम्हारी माँ है, और उसे कहा अपनी माँ से, देखो ये तुम्हारा बेटा है। बड़ी शांति के साथ वो क्रूस पर से बोल रहा था, जब उसके शरीर में भयानक दर्द था, भयानक यातनाएं थी। ऐसी हालत में भी मन की शांति स्थिर रही, और ये है परमेश्वर की शांति, स्वर्ग की शांति। और इसलिए यीशु ने चेलों को कहा था, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम सबको इसी शांति की ज़रूरत है। वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। परमेश्वर की शांति मनुष्य अपने दिमाग से कभी नहीं समझ सकता है। यीशु क्रूस पर तड़प रहा था, उसने कहा मुझे पानी चाहिए, उसे पानी नहीं मिला, तो भी उसने सामने जो लोग खड़े थे उनके लिए कोई बुरा शब्द इस्तेमाल नहीं किया, ना उनको श्राप दिया, ना गाली दी, ना उन पर गुस्सा किया। परमेश्वर की शांति सारे समझ से परे है। ये शांति हमारे हृदय को और हमारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रख सकती है। शांति हमारे हृदय को और हमारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रख सकती है, संभाल के रख सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि हमारे पास वो शांति नहीं है तो हमारा हृदय और हमारे विचार यीशु मसीह में सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम जिंदगी में चलते हैं, कितने सारी बातों का हमें सामना करना पड़ता है, कितनी सारी बातों का सामना। और जब बहुत सारी बुरी बातों का सामना करना पड़ता है, तब हमारे पास शांति न होने के कारण हम गलत कदम उठाते हैं, गलत फैसला लेते हैं, और बाद में जाके हमको पछताना पड़ता है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मैंने किया इसके लिए मेरा नुकसान हो गया, वो किया इसके लिए नुकसान हो गया। पर यदि हमारे पास परमेश्वर की शांति है तो हम सही फैसला लेंगे, क्योंकि परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, जो हम अपने दिमाग से भी समझ नहीं सकते हैं, वो शांति हमारे विचारों को और हमारे दिल को मसीह यीशु में संभाल के रखती है, सुरक्षित रखती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे याद है बहुत साल पहले एक जगह पे हम प्रार्थना के लिए गए थे, और वहाँ पर ऐसी कुछ तो एक गड़बड़ हो गई थी, जिस कारण एक औरत वहाँ पर आई थी और ब्रदर को गालियाँ दे रही थी। प्रार्थना सभा में लोग मौजूद थे और वो औरत भी वहाँ पे बाहर खड़ी थी और ज़ोर ज़ोर से गालियाँ दे रही थी। ब्रदर का प्रवचन ख़त्म हो गया, प्रार्थना सभा ख़त्म हो गई, और जैसे ही ब्रदर नीचे उतर गए, वो केंद्र की बात नहीं है, दूसरे जगह की बात है। जैसे ही ब्रदर नीचे उतर गए, किसी ने ब्रदर को जाकर बताया, ऐसे ऐसे एक औरत वहाँ पे खड़ी है,
वो आपके साथ बातें करना चाहती है, पर वो बहुत गुस्से में है और बहुत बुरी तरीके से आपके बारे में बोल रही है। ब्रदर ने वहीं पे खड़े होके 2 मिनट आंखें बंद करके प्रार्थना किया। पता नहीं उन्होंने प्रभु से क्या कहा। उसके बाद वो चर्च से बाहर निकल आए। वो औरत वहाँ खड़ी थी, सब लोग देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। वो औरत ब्रदर के सामने आ गई। उसने क्या क्या नहीं बोला, बहुत बुरी तरीके से बोला। हम सब भी सुन के बुरा लगा। ब्रदर कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। अपनी गर्दन झुकाकर उन्होंने सारी बात को सहन किया। 1 सप्ताह के पश्चात वो औरत ब्रदर के घर पे आ गई और पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगी। ब्रदर ने कहा, जब मैं नीचे उतर आ गया और किसी व्यक्ति ने मेरे पास आकर कहा कि ऐसा ऐसा आपके साथ होने जा रहा है, कोई आपके लिए वहाँ खड़ी है और इस तरीके से आपके साथ व्यवहार हो जाएगा। ब्रदर ने कहा, जब मैंने मेरे कान से सुना, मैंने वहाँ आंखें बंद करके प्रभु के पास एक ही प्रार्थना की, प्रभु मुझे तेरी शांति दे, बस शांति दे। मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं ये नहीं मांग रही हूँ ये औरत यहाँ से भाग जाए, ये संकट दूर हो जाए, नहीं। मैं बस इतनी ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो अभी मेरे सामने है, मुझे जिस बात का सामना करना है, उसके लिए मुझे शांति दे, बस शांति। ब्रदर ने कहा, मैंने बस प्रभु के पास शांति मांगी और मैं चर्च से बाहर उतरा। वो औरत सामने आ गई। उसने कितना समय तक क्या 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 बोला। हम सबको भी इस बात का बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि ब्रदर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्यों उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों इतना उल्टा सीधा बोल रही है और ब्रदर को ज़रा भी गुस्सा नहीं आ रहा है और वो इतनी शांति से सारी बात को बर्दाश्त कर रहे हैं। बाद में पता चला, ब्रदर ने कहा, मैंने उस चर्च में खड़े होकर प्रभु के पास एक ही वाक्य की प्रार्थना की थी, प्रभु इस घड़ी मुझे तेरी शांति की ज़रूरत है, बस मुझे शांति देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखने वाले भी दंग रह गए कि ब्रदर को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है और गुस्से में उल्टा सुल्टा क्यों नहीं बोलते जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जानते हैं परमेश्वर की शांति हमारे हृदय को और हमारे विचारों को मसीहा यीशु में सुरक्षित रखती है। इसका मतलब यदि हमारी आत्मा में शांति है तो हमारे विचार शैतान के अधीन नहीं हो सकते हैं। हमारा हृदय शैतान के अधीन नहीं हो सकता है। हमारी ज़बान शैतान के अधीन नहीं हो सकती है। हमारे शरीर का कोई भी अंग शैतान के अधीन नहीं हो सकता है। हमारा मन शैतान के अधीन नहीं हो सकता है। हम जो भी करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे और यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे तो अंतिम जीत हमारी हो जाएगी, अंतिम जीत हमारी हो जाएगी। जिस औरत ने सैकड़ों लोगों के सामने ब्रदर को इतना भयानक बोला था, 1 सप्ताह के अंदर आकर पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगी। अंतिम विजय परमेश्वर के वचन का है। जो वचन के अनुसार चलते हैं उन्हीं का अंतिम विजय हो जाता है। थोड़े समय के लिए लगता है हम हार गए, थोड़े समय के लिए लगता है हम खत्म हो गए, पर नहीं, यदि हम प्रभु में बने हैं और वचन के अनुसार चल रहे हैं तो जीत हमारी है। शैतान नहीं जीतेगा, हम जीतेंगे, शैतान हार जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन हमें शांति से भरते जाना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हमारे घर में घर से ही पहली शुरुआत होती है। घर से ही झगड़े होना, बहस होना, गुस्सा होना, सारी बातें घर से ही शुरू होती है। यदि आप घर की ऐसी व्यक्ति है जो विश्वास में है, यीशु पर विश्वास करती है और दूसरा कोई विश्वास नहीं करता है, आप जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे वो टीवी लगाएगा और जोर से सिनेमा का गाना चालू करेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार आप प्रार्थना को रुकाएंगे और ये सोचेंगे मैं बाद में प्रार्थना करूँगा, अभी ये सिनेमा देख रहा है, मेरी प्रार्थना नहीं हो रही है, बाद में करूँगा।
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हो गया कि बाद में आपको बड़ा गुस्सा आने लगता है। वो आपका सगा भाई हो सकता है या आपके घर के और कोई लोग हो सकते हैं। आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं और तभी वो सिनेमा चालू करते हैं या मोबाइल पे दुनिया का गाना शुरू कर देते हैं या क्रिकेट की मैच देखना शुरू कर देते हैं और आपको बड़ा डिस्टर्बेंस होता है और आप बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर आप उनके साथ झगड़ा करते हैं। पहले तो आप बोलने की कोशिश करते हैं, समझदारी से, होशियारी से बोलने की कोशिश करते हैं, पर उसके बाद आपका भी कंट्रोल छूट जाता है। कंट्रोल कब छूट जाता है? जब हमारे पास वो शांति नहीं होती है जिसे वचन कहता है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। यदि परमेश्वर की शांति है तो सामने वाला कितना भी झगड़ा कर रहा है, कितना भी बुरा बोल रहा है, हमें कुछ खरोच तक नहीं आएगी। हमारे दिल को थोड़ी खरोच भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारी आत्मा में परमेश्वर की शांति है। हालेलुया, हालेलुया। घर से शुरुआत होती है। घर ही में झगड़े होते हैं, बहस होते हैं, गुस्सा होता है, फिर पड़ोसियों के साथ होता है, फिर जहाँ काम पे जाते हैं वहाँ जो सहकर्मी रहते हैं उनके साथ होता है, और कितने बार हम ट्रेन से सफ़र करते समय, बस से सफ़र करते समय जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उनके साथ भी होता है। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर की शांति चाहिए। और केवल जब भी झगड़े या बहस होते तभी नहीं, हर मुसीबत में, हर संकट में हमारे पास परमेश्वर की शांति होना ज़रूरी बात है। अचानक आपने खबर सुनी आपका बेटा बीमार हो गया है और बेहोश हो गया है, आप किस रीति से उसको रिएक्शन देंगे या प्रतिसाद देंगे? एकदम खबर सुनी आपने, आपका बेटा बीमार नहीं है, अस्पताल नहीं है, कुछ नहीं, अच्छा खासा है, और एकदम खबर आ गई आपके पास बेटा बीमार हो गया है, बेहोश हो गया है, हलचल नहीं हो रही है। आप पहले प्रभु से कहो, प्रभु मुझे पहले शांति देना। क्यों? यदि शांति बनी रहेगी तो आपका विश्वास भी बना रहेगा। यदि आप अशांत हो जाएंगे तो आपका विश्वास भी हिलने लगेगा और आप सोचने लगेंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहाँ है मेरा बेटा, क्या हो जाएगा। जो शांति में है वो जहाँ है वहाँ घुटना टेकेगा और कहेगा, प्रभु मैं मेरे बेटे के पास नहीं हूँ पर तू है वहाँ पर, मेरा हाथ उसे नहीं छू सकता है पर तुम्हारा हाथ बहुत बड़ा है। मैं यहाँ से मांग रहा हूँ, मैं यहाँ से मांग रही हूँ, जहाँ कहीं मेरा बेटा है तुम्हारा हाथ बढ़ा कर तू उसे छू ले, तू चंगा कर, और मेरा विश्वास है तू जो भी करेगा मेरा भला ही करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कब होता है? जब आत्मा में स्वर्ग की शांति होती है तब होता है। यदि शांति नहीं है तो जैसे ही खबर सुनी, इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, इसको बोलो बेटे के बाजू में कौन है, देखो क्या है, क्या है, क्या है, यहाँ वहाँ, और दुनिया भर की बातें करने से कुछ नहीं होता है। हमें बचाने वाला मनुष्य नहीं है, हमारी सुरक्षा मनुष्य की ओर से नहीं होती है, हमें सच्ची मदद मनुष्य की ओर से नहीं होती है। यदि उस घड़ी प्रभु ने आपको बताया कि किसी व्यक्ति को फ़ोन करके बता देना तो ही आप बताना, वरना अपने दिमाग में हड़बड़ी में जाकर ये करो, वो करो, इसको फ़ोन लगाओ, उसको फ़ोन लगाओ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें सच्ची सहायता स्वर्ग से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भारत के एक मशहूर प्रभु के दास होकर गए डॉक्टर पीपी जोब, उनका 22 साल का जवान बेटा जब MBBS में पढ़ रहा था उसको मारा गया, वो ख़त्म हो गया। उसको इसीलिए मारा गया कि उसका बाप यीशु का सुसमाचार प्रचारक था। पीपी जोब को बताया गया कि आपके बेटे को मारने की वजह क्या है, कि आपका बेटा यीशु के नाम का प्रचार करता था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा सुसमाचार प्रचारक था इसीलिए उसको नहीं मारा गया, वो तो MBBS की पढ़ाई करता था, उसका बाप प्रवचक था इसके लिए बेटे को मारा गया।
22 साल का जवान बेटा, जब उनको खबर आ गई कितने दुखी हो गए, कितने व्याकुल हो गए। हमने उस बेटे के अंतिम समय की वीडियो सीडी देखी थी, देखकर हैरान हो गए। डॉक्टर पीपी जोब और उनकी औरत मेरी जोब, मेरे ख्याल से मेरी जोब बहन आज भी जीवित है, दिल्ली में है वो, दोनों बड़े शांत थे। जब उनके 22 साल के बेटे का फिनरल हो रहा था, बेटे की लाश को चर्च में लेकर जाया गया, वहाँ प्रार्थना हो गई, फिर कब्रिस्तान में लेकर गए, वहाँ प्रार्थना हो गई, बेटे की लाश को दफनाया गया। पति पत्नी दोनों भी शांत थे। उनकी जब हम वो देख रहे थे, हम रो रहे थे उस बेटे के लाश को देखकर, और उसको जिस तरीके से लिया जा रहा था और उसके साथ जो भी हो गया, वो सारी बातें सोच सोच कर हम रो रहे थे। ब्रदर थे, अपने ब्रदर उस वीडियो को देख रहे थे, ब्रदर खुद रो रहे थे। और डॉक्टर पीपी जोब और उनकी औरत मेरी जोब दोनों शांत थे। उन्होंने अंतिम अपने बेटे को कब्र में जब भी मिट्टी डाली जाती है, अपने हाथों से मिट्टी डाली, तब तक हमने वीडियो देखा, दोनों पति पत्नी शांत थे। वो रोए नहीं होंगे क्या, ज़रूर रोए होंगे, पर लोगों के सामने उन्होंने ऐसे आंसू नहीं बहाए जैसे दुनिया के लोग बहाते हैं। ये परमेश्वर की शांति है। परमेश्वर की शांति के सिवाय कोई मनुष्य इस रीति से बर्ताव नहीं कर सकता है। और आप कहेंगे 22 साल का जवान बेटा लोगों ने मार डाला, मर्डर किया, उसको मर गया, और माँ बाप दोनों इतने शांत कैसे हो सकते हैं? इसलिए तो वचन कहता है परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है। आप समझ ही नहीं पाते हैं, आप समझेंगे नहीं कि इनका जवान बेटा इस रीति से मारा गया और ये इतने शांत कैसे हो सकते हैं। ये दुनिया की शांति नहीं है, ये संसार की शांति नहीं है, ये परमेश्वर की शांति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम में से हर एक को इस शांति की ज़रूरत है। जब 17 अगस्त 2016 को सुबह 3 बजे अपने ब्रदर गुजर गए, मैं उनके नज़दीक थी। जब उनकी जान चली गई, एक पल में मैं इतनी भयानक पीड़ा में और दर्द में आ गई। मैंने प्रभु से कहा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं अपनी आत्मा में चिल्लाकर प्रभु को बता रही थी, और 3 बार मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने ब्रदर की इच्छा को पूरा कर दिया। एक बार नहीं बल्कि 3 बार मैंने इस आवाज़ को अपनी आत्मा में साफ सुना। मैंने ब्रदर की इच्छा को पूरा किया। तब तक मैं ज़ोर से रो रही थी, पर जैसे ही ये आवाज़ आ गई, मुझे नहीं मालूम क्या हो गया, मेरे आंसू रुक गए, मैं शांत हो गई। और तुरंत मैंने सब टीम को जाके जगाया। भाई बहनें जो जाग रहे थे, सबों ने हमने तैयारी करना शुरू किया और हमारे मेंबर्स को फ़ोन करके बताना शुरू किया कि अपने ब्रदर अभी नहीं रहे। ये 17 अगस्त की बात है। मुझे समझ में नहीं आता है कि दिन भर मैं किस रीति से, कौन से शांति में थी। शाम को जब भी ब्रदर की लाश को उठाया गया तभी मैं रोई, तब तक दिन भर में शांत थी। मुझे नहीं मालूम कि मेरे आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि परमेश्वर की शांति ने मेरा कब्जा लिया था। यदि मैं ही वहाँ सीना पटक पटक के रोते बैठती तो जो लोग आ रहे थे वो क्या देखते, वो रो रहे थे। और यदि वो मुझे भी देखते उसी हालत में तो क्या हो जाता। और यदि मैं उसी रीति से दिन रात रोते बैठती तो क्या प्रभु का काम आगे ले जा पाती। मैं कहती ख़त्म हो गया, ब्रदर चले गए, ख़त्म हो गया, अभी क्या प्रभु का काम करना है, अभी क्या सेवकाई चलाना है। पर ये परमेश्वर की शांति थी जिस शांति ने मेरा कब्जा ले लिया था। और उसके कारण ब्रदर के गुजर जाने के बाद भी 2 सप्ताह के अंदर मैं मंच पे आके खड़ी हो गई। मैंने कहा परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, अनंत प्रेम है। और तब से लेकर आज के दिन तक, अभी 17 अगस्त गया, 7 साल हो गए। 7 साल परमेश्वर इस सेवकाई को आगे लेकर जा रहा है।
यदि मैं ये सोचते बैठती कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और बड़ी परेशान और व्याकुल रहती, परमेश्वर की शांति ने यदि मेरा कब्जा ना लिया होता तो यकीनन मैंने कुछ तो गलत कदम उठाया होता, कुछ तो गलत फैसला लिया होता और ये सेवकाई आगे नहीं बढ़ पाती। पर परमेश्वर की शांति ने मेरा कब्जा ले लिया, जिसके कारण मेरा दिल और मेरे विचार मसीह यीशु में सुरक्षित रहे। हालेलुया, हालेलुया। हर विश्वासी के साथ ये होता है। छोटी मोटी ऐसी कितनी सारे संकटें आते रहती है, कितने सारे हादसे होते रहते हैं, मुसीबतें आती है, शैतान हमारे ऊपर हमला करता है। पर ध्यान में रखना, हमारे दिल में परमेश्वर की शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी बात है। चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, परमेश्वर के पास सबसे पहले शांति मांगो। और मैं तो आपको कहूँगी, हर दिन पवित्र आत्मा की शांति से भरते जाओ। हर दिन जब आप प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सामने आते हो, खड़े होते हो या घुटने पे आते हो या बैठते हो, ये मत कहो मुझे नौकरी में प्रमोशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। ये बातें प्रभु आपको दे देगा जितनी आपकी ज़रूरी है। आप परमेश्वर की शांति मांगो, पवित्र आत्मा की शांति मांगो। ये सारे समझ से परे है, दुनिया इसको नहीं समझ सकती है। आपके ऊपर बड़ा संकट आ जाएगा तो भी आप शांत रहोगे और आप सही फैसला लोगे। आपका विचार और आपका दिल प्रभु में अंत तक बना रहेगा यदि आपके अंदर परमेश्वर की शांति रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग छोटे छोटे घरेलू झगड़े होते हैं, उससे भी गलत फैसला लेते हैं। छोटे छोटे, सास का बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहू का बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला, और छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, झगड़ा करते रहते हैं और बेवजह उस दुष्ट को अपने ऊपर अधिकार देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सावधान हो जाओ। शैतान हमारा नुकसान करने के लिए दिन रात कोशिश करता है, दिन रात वो हमारे पीछे लगा रहता है। इसलिए किसी ने मुझे ऐसा बोला, किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने मुझे ये दुख दिया, वो दुख दिया, ऐसी सारी बातें लेकर परेशान मत होते जाना। यदि आपको गुस्सा आ भी गया तो भी तुरंत अपने दिल को साफ कर दो। तुरंत गुस्सा आ गया तो उसको रखना मत। ये रखने की चीज़ नहीं है, इसको फेंकने की चीज़ है। गुस्सा ये कचरा है। आप यदि कचरा अपने जेब में रखते हो तो गुस्से को भी रख देना, पर यदि कचरा आप तुरंत उठा के फेंक देते हैं तो गुस्से को भी फेंक दो। ये एक बदबू आने वाले कचरे के समान है। इसे आप अपने पास रख दोगे तो आपका दिल बिगड़ जाएगा, जिंदगी बिगड़ जाएगी, शैतान आपका बुरी तरह से नुकसान करेगा। गुस्सा आ गया, निकाल डालो। बुरी भावना आ गई, निकाल डालो। नाराज़गी आ गई, निकाल डालो। किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने सताया, कुछ भी हो जाए, तुरंत अपने मन को साफ करना और पवित्र आत्मा के पास शांति मांगना, परमेश्वर की शांति से भर जाना, ताकि आप सही रास्ते पर रहेंगे, आपका दिल सही हालत में रहेगा और शैतान आपकी आत्मा को निगल नहीं पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे लोग जब भी मुझे मिलने के लिए आते हैं, छोटी छोटी बातों का झगड़ा लेकर आते हैं। घर में इसके साथ जमता नहीं है, उसके साथ जमता नहीं, पड़ोसी के साथ जमता नहीं, काम पे जहाँ काम करते उसके साथ जमता नहीं है। ये सारी बातें छोड़ दो, शांति से भर जाओ, पवित्र आत्मा की शांति मांगो। दुश्मन आपके बाजू में भी रहेगा तो भी आपको गुस्सा नहीं आएगा यदि आपके अंदर परमेश्वर की शांति रहेगी। वचन कहता है परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, आपके विचारों को और आपके हृदय को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हर दिन परमेश्वर की शांति से भरते जाओ ताकि आपके विचारों का कब्जा शैतान के हाथ में ना जाए, आपके दिल का कब्जा शैतान के हाथ में ना जाए, बल्कि आपका दिल और आपके विचार परमेश्वर के अधीन रहे। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा आप सोचे, वैसा फैसला करे और उस दुष्ट की नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।